स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। बिगिनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की शुरुआत कैसे हुई, है ना? ठीक है, चलो देखो इधर। तो ये मेरा एक ग्राफ है, y वर्सेस x का ग्राफ दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ सर। हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो इस ग्राफ में मान लो मुझसे पूछा गया कि x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक, ठीक है? मुझे ये ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए, समझ रहे हो? वो जो शेडेड पोर्शन है ना? हाँ सर। तो ये शेडेड पोर्शन निकालने के लिए, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना? तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो क्या आएगी, यहां देखो। ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या हम लोग, देखो तो जरा। फिर अप्रोक्सीमेट आएगी ना। हाँ, वो अप्रोक्सीमेशन होगा, फिर अपन देखेंगे कैसे कैसे वो अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट बनेगा। बट जो फर्स्ट अटेम्प्ट एट फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द कर्व इज, उसको मैं क्या कर देता हूँ, उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देता हूँ, है ना? हाँ सर। क्या कुछ दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। सर तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब वो जहां तक y एक्सिस को टच करेगा वहां तक का एरिया निकालना पड़ेगा ना। क्या बोला? वो जहां y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां तक का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, कर्व के नीचे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं ये कर रहा हूं, ये मेरा y वर्सेस x का ग्राफ है, और मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है? ये वाला एरिया निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना शुरू करता हूँ। क्लियर? ये दिख रहा है? हाँ सर। तो ये रेक्टेंगल्स का जो टोटल एरिया होगा वो क्या एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा? ये रह गया ना थोड़ा सा, थोड़ा कम होगा हाँ, क्योंकि थोड़ा वो कम होगा। triangles ये ऊपर exclude वाला हो रहा ब्लू है। वाला रीजन दिख रहा है, हाँ वो एक्सक्लूड हो रहा है। वो रह गया। हम्म, तो मुझे इस रिजल्ट को थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाना है, एक्यूरेसी कम है ना इसमें। हाँ तो क्या सजेस्ट करोगे तुम लोग ये एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए? सर वो रेक्टेंगल्स और छोटे कर दे। रेक्टेंगल्स छोटे करते हैं मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते हैं, क्या बोलते हो? हाँ हाँ हाँ। हम्म, हाँ सर। व्हाट यू से? हाँ किड्स, बढ़ाते हैं नंबर ऑफ ठीक है। रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कर देते हैं, उसका विड्थ छोटा कर देते हैं, नहीं? हाँ सर ऐसा ही हाँ करना सर। पड़ेगा देखो क्योंकि तो कम से कम हमारा एरिया रिजल्ट और एक्यूरेट हो जाएगा अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा दूं और रेक्टेंगल्स की विड्थ छोटी कर दूं। तो ये जो मेरा ऊपर वाला जो बचा हुआ एरिया है, वो जो डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल एरिया ऑफ द कर्व एंड द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, वो डिफरेंस कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, हाँ सर। है ना? ओके, चलो
तो अपन क्या करते हैं, मान लो y यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। हाँ, हाँ तो ये जो दिख रहा है तुमको, ये वाली चीज, ये क्या होगी? वो वाई वाई डेल्टा में ये वाली चीज, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है वो क्या होगी? एफ ऑफ ए। एफ एक्स। एफ ऑफ ए Okay. होगा ना, नहीं? हाँ सर। मानते हो इस हाँ चीज को? सर हाँ सर। अच्छा, और हर रेक्टेंगल का विड्थ हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स है। समझे क्या क्या बोला मैंने अभी? हाँ सर। लेट अस अज्यूम दैट द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल इज डेल्टा एक्स। तो पहला वाला जो रेक्टेंगल है सबसे लेफ्ट साइड वाला, उसका एरिया क्या होगा? एफ ऑफ ए इंटू FX डेल्टा एक्स। इंटू डेल्टा एक्स। एफ ऑफ ए इंटू डेल्टा एक्स। मानते हो इस चीज को? ओके। हाँ सर। जो सेकेंड वाला रेक्टेंगल है उसका हाइट कितना होगा? सेकंड वाला रेक्टेंगल। एफ ऑफ डेल्टा एक्स प्लस ए। यस, करेक्ट। एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स होगा क्या? मानते हो इस चीज को? हाँ सर। एक्स की वैल्यू चेंज हो गई ना, सेकंड वाले रेक्टेंगल के लिए देखो एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है। कितनी हो गई एक्स की नई वैल्यू? एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये ए है, हाँ ए प्लस डेल्टा एक्स। ए प्लस डेल्टा एक्स, तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। नहीं समझ में आ रहा है? अब नहीं, तुमको नहीं आया ना समझ में? नहीं समझ में आया। आया पक्का? नहीं मुझे नहीं आया। देखो इधर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, क्या क्या लेना है हम लोगों को? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ x लेना है, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? ए ये है। ए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस डेल्टा एक्स। a प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स। समझे? तो ये जो पहला वाला जो रेक्टेंगल है, हाँ द फर्स्ट वन, इसके लिए ये हाइट कितनी होगी बताओ? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए। तो कितना हो गया ये? पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? एफ एफ ऑफ ए इंटू इंटू डेल्टा एक्स। ठीक। सेकेंड वाले रेक्टेंगल का हाइट कितना होगा ये बताओ? एफ ऑफ ए प्लस एक्स। एफ ऑफ ए प्लस एक्स डेल्टा एक्स। एफ एफ ऑफ ए ऑफ प्लस डेल्टा ए हाँ प्लस डेल्टा डेल्टा एक्स एक्स। आया समझ में? इंटू डेल्टा एक्स। इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। फिर जो थर्ड वाला रेक्टेंगल होगा उसका एरिया कितना होगा? एफ ऑफ ए प्लस टू डेल्टा टू डेल्टा एक्स। सारे रेक्टेंगल्स की विड्थ सेम है। हाँ, सबका रेक्टेंगल्स का विड्थ डेल्टा एक्स लिया हुआ है मैंने, ठीक है? ठीक है। ओके, कोई परेशानी? नहीं सर। चलो, ओके। तो ये अभी हम लोगों ने जो देखा था वही आ गया इधर, है ना? ये दिख हाँ रहा है? सर। सर ये नीचे वाले का मतलब क्या? हाँ हाँ, और नीचे वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। ये यहाँ तक समझ गए सारे लोग? टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाँ, एफ सर। ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स एंड सो ऑन, ठीक है? हाँ ओके। अब मुझे ये करना है कि इस चीज को कैसे लिखते हैं। ये जो चीज है ये थोड़ी सी नई चीज होगी तुम लोगों के लिए, शायद ये नहीं पढ़ा है ना अभी तुम लोगों ने?
वो समेशन नहीं का सर। साइन है ना? हाँ वो समेशन है, लेकिन पढ़ा है क्या तुम लोगों को? समेशन का तो साइन मालूम है, साइन लेकिन पता साइन है, पता है। साइन पता है पर वो अच्छा रुको 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 रुको, मैं बाकी एक्सप्लेन कर नहीं। देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेंशन मत लो। सिग्मा। एक चीज देखना तुम लोग, क्या होता है, जैसे मान लो तुमको ये लिखना है x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, एंड सो ऑन टिल xn, मान लो ऐसा कुछ लिखना है, ठीक। तो इसको तुम डिनोट करते हो समेशन ऑफ x i की इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, फाइनल वैल्यू कितनी है n। तो n। समझ में आई बात? हाँ सर। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं ठीक है। f of x1 into delta x plus f of x2 into delta x and so on till f of xn into delta x, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ बताओ? f of x सिग्मा समय ऊपर हाँ n, f of सिग्मा x और ऊपर n, I f of नीचे f of i x is x equal I to i delta x। सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है ना, एक ब्रैकेट वाली चीज चेंज हो रही है, तो वहां पे आई लगाएंगे हम, है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। i इज इक्वल टू 1 से लेके नहीं। n तक। अब समझ में आया वो नोटेशन क्या लिखा हुआ? हाँ सर। हाँ पक्का? सर। हाँ सर। हाँ सर चलो, तो इसमें कोई परेशानी किसी को, नहीं सर। नहीं सर। है ना? तो वो मैंने जैसे बताया था, दिस इज नॉट द एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व, शेडेड पोर्शन इन द प्रीवियस फिगर स्टिल रिमेन्स, है ना, ये वाला ऊपर, ये जो काला वाला रीजन है ना, डार्क वाला, क्लियर? हाँ ट्रायंगल्स। तो हम क्या करेंगे, this difference must be minimized. So how do we minimize this difference? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को इंक्रीज। Yes, suggestion क्या है? Increase the number of rectangles, है ना? मतलब इन दी एंड डेल्टा एक्स कम करना है। हाँ, तो shaded area has reduced, दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब अगला स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा, उसको ध्यान से पढ़ना जरा। If we keep on increasing the number of rectangles, shaded area keeps on reducing, कम होता जाएगा, देखो, है ना, ये कम होता जाएगा। ये जो ऊपर में जो डार्क एरिया है, जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाओगे, वो डार्क एरिया कम होता जाएगा, क्लियर? हाँ सर। है ना? अच्छा, अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कर दूं इनफाइनाइट, तो क्या होगा? सर तो पूरा कर्व एरिया का एरिया मिल जाएगा। तो वो ब्लैक वाला जो एरिया है, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा ना ऑलमोस्ट। हाँ सर। हाँ। 0। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। Number of rectangles approaches infinity, shaded area approaches 0, ठीक है? The shaded portion approaches 0, तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि total area of the rectangles is actual area under the curve। समझ में आया? हाँ नहीं सर। समझे? समझा। समझा क्लियर सर। ना? समझ गए? हाँ सर। जैसे जैसे मैं छोटा करता जा रहा हूं रेक्टेंगल का साइज, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ रहा है ना, और वो जो ब्लैक वाला रीजन है वो कम होता जा रहा है। तो एज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टेंड्स टू इंफिनिटी, द शेडेड एरिया अप्रोचेस 0। 0। 0। then the total area of the rectangles becomes
equal to the actual area under the curve. Understood? हाँ Yes, सर sir. Okay. चलो तो उस केस में when the number of rectangles becomes infinite, ये जो तुम्हारा समेशन है ना, समेशन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन. समझ गए? तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ समेशन. इंटीग्रेशन इज एसेंशियली अ समेशन. तो इंटीग्रेशन से घबराने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोगों को मतलब 12th में भी चले जाते हैं फिर भी नहीं समझता है कि इंटीग्रेशन है क्या. इंटीग्रेशन इज बेसिकली क्या? Summation. सम है ना, जोड़ना है बहुत सारी चीजों को. बट ऐसा नहीं कि 100 चीजों को जोड़ना है या 200 चीजों को जोड़ना है. नंबर ऑफ थिंग्स हियर बिकम Infinite. Infinite. कितना हो जाएगा? Here infinite. Yes, number of things here is infinity. Clear? The number of elements that are being added is infinity. Clear? हाँ अच्छा तो ये बताओ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट हो गया है तो हर रेक्टेंगल का विड्थ क्या हो जाएगा? एकदम छोटा. Tends to 0. Yes, 10 into Delta x 0 will tend to 0. infinitesimal हो जाएगा. Infinitesimal denoted by x. समझ रहे हो? हाँ sir. Width of each rectangle becomes infinitesimal, which is denoted by dx. dx. Clear? Yes sir. तो हाँ ये सर मेरा जो समेशन है, समेशन विल ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट? Integration. यस, इंटीग्रेशन. Integration. इसका सिंबल दिख रहा है तुमको? हाँ sir. हाँ सर अच्छा. ये है ऐसा, ये एस जैसा है ना. हाँ. हाँ और इसमें क्या करते हैं, एक नीचे में एक लोअर लिमिट रहता है, ऊपर में एक अपर लिमिट रहता है. अपर लिमिट X वो एक्स की वैल्यू. एक्स का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या था? A. A. 1 अपर वैल्यू बी था, ए B. है ना. हम्म. है ना. एफ एक्स आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? एफ एक्स लिखूंगा, है ना. और डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखूंगा? dx डी एक्स लिखूंगा. समझ में आया सबको? हाँ sir. नहीं, कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ अभी. नहीं sir. नहीं सर. So you understood how the summation changed into an integration? यस सर हाँ सर. Cool? Cool. हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So integration is nothing but summation of an infinite number of terms. Clear? है ना? बराबर है? हाँ सर. ओके. चलो तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है वो तो समझ में आ गया. तो इंटीग्रेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने से. क्लियर? हाँ सर लेकिन हम वो वैल्यू कैसे फाइंड करें, है ना. सवाल ये उठता है कि वो वैल्यू कैसे निकाला जाए. क्लियर? सो इंटीग्रेशन इज दिस. कुछ फंक्शन है f of x dx. क्लियर है ना. हाँ सर a से लेके b तक. तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाए? चलो तो फिर इसका इन्होंने एक तरीका निकाला कि मान लेते हैं एक फंक्शन कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करता है. लेट अस फाइंड आउट अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स. ठीक, सच दैट, अब ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो मुश्किल होगी. ठीक है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमारा गिवन फंक्शन हो. समझ में आया क्या? हाँ सर. तो दो फंक्शंस देंगे. हाँ नहीं, मुझे निकालना क्या है, मुझे एक निकालना हो. जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया रहेगा तुमको. रुको, मुझे मान लो ये निकालना है. लेट्स से
मुझे ये चीज निकालनी है, I इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dx निकालना है, ठीक, ए से लेके बी तक, क्लियर। बी तक। हाँ सर। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा कैपिटल एफ एक्स सच दैट डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, ठीक है, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इज स्मॉल एक्स। एक ऐसा फंक्शन ढूंढूंगा जिसका डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन होगा, समझे। हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं अगर मैंने ऐसा एक फंक्शन फाइंड कर लिया तो ये क्या होगा, डी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा क्या, मानते हो? हाँ सर। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, अब जो आई मुझे निकालना था वो क्या बन गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब डी ऑफ एफ एक्स, ऐसा लिखूं? हाँ सर। ओके बोलो, हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं। अच्छा, ओके। अब ये चीज तुम लोग देखो, यहाँ ध्यान से देखना इसको। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, ठीक, और डी ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब हुआ, व्हाट डज डी ऑफ एफ एक्स मीन? डिफरेंशिएशन fx into dx हाँ नहीं, डी ऑफ एफ एक्स का डी वाई का मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले मुझे, क्या होता है डी वाई का? चेंज इन differentiation of y इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई। y नहीं, रेट ऑफ चेंज कहाँ से आ गया यार, रेट ऑफ चेंज तो मैं डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तब होगा ना, डी वाई का क्या चेंज मतलब इन हुआ? वाई। An in infinitesimally y. small change in y, very small change in y, small हाँ सर। ये होता है dy। तो d of fx का क्या मतलब हुआ? Infinitesimally small change in change fx. of fx yes, infinitesimally small change in fx। तो इसका क्या मतलब हुआ, I means the sum of infinitesimally small changes in fx, मानते हो? This is sum of infinitesimally small changes in capital F of x। मानते हो इस चीज को? हाँ बताओ। हाँ सर हाँ सर। अच्छा, तो अब छोटे 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 चेंजेस का सम करोगे तो क्या मिलेगा? When you sum up small changes, what would it give you? बड़ा change हाँ बड़ा चेंज। एकदम सही है ना। When you sum up small changes, it will give you a big change big change, overall change। समझ में आया क्या? देखो तो, हाँ एक एग्जांपल तुमको लेके दिखाता हूँ, है ना। ये मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो ध्यान से, डेल्टा y निकालना है मुझे, x इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक, x इज इक्वल टू 2 से 3 तक, और x इज इक्वल टू 3 से 4 तक, ठीक। चलो देखो इधर, तो x इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक क्या चेंज आया y में? 3 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3। -1 स्क्वायर। हाँ 2 से लेके 3 तक क्या चेंज आया? 5 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 2 स्क्वायर 5 3 से लेके 4 तक क्या चेंज आया? 7 4 स्क्वायर माइनस 3 7। 7। अच्छा, हाँ, ये सारे चेंजेस को सम करो तो क्या मिल रहा है? 5 3 8 7 15,
हाँ सर 15 15 15 मिल रहा है। अच्छा अब जरा 1 से लेके 4 तक का चेंज निकालो तो। 3 1 से लेके 4 तक 17 हाँ 15 आता है 15 ही आ x रहा इज है। इक्वल -1 टू 1 से x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक का चेंज निकालो। ओ, हाँ 15 सर 15 आएगा। क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। 4 स्क्वायर 15 माइनस 1 स्क्वायर। हाँ सर हाँ मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये तीनों इंटरवल ये यहाँ पे, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि सम ऑफ स्मॉल 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 चेंजेस इज इक्वल टू द ओवरऑल चेंज। हाँ सर किसी को कोई परेशानी इसमें? अवनी, नहीं नहीं सर सर समझ में आया। रेवती, नहीं सर समझ में आया। चलो शर्व, समझ में आया सर। चलो ओके। गौरव एंड अंशुमन कुछ परेशानी किसी को? नहीं नहीं सर सर। समझ में आया। ओके यानी कि अब मुझे चेंज ओवरऑल चेंज लिखना। ओवरऑल चेंज क्या हुआ मेरा? फाइनल चेंज, सॉरी फाइनल वैल्यू माइनस हाँ इनिशियल सर वैल्यू। क्लियर हम्म, है ना? बोलो। हाँ सर हाँ हाँ सर। ओवरऑल चेंज बाई फाइनल माइनस बाई इनिशियल लिखते हो ना? हाँ हाँ सर चलो तो वैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, ये d ऑफ एफ एक्स फ्रॉम a to b is the overall change in capital fx. Clear? Overall change in capital fx from x is equal to a to x is equal to b. समझे? हाँ हाँ Which is equal to f of b. Final value of fx कितना होगा? उसमें b डाल देंगे। नहीं समझे? फाइनल वैल्यू भी होगा और इनिशियल ए होगा। इनिशियल हाँ ए इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू ये फंक्शन का हाँ हो गया f of a, फाइनल वैल्यू हो गया f of b। B कोई परेशानी? नहीं बोलो। नहीं सर ओके नाउ जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, है ना? एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालना है हमको 0 से लेके 1 तक, है ना? बोलो। हाँ सर तो मेरा जो स्मॉल एफ एक्स है वो कितना है? x square into dx स्मॉल एफ एक्स एक्स स्क्वायर है ना सीधा। स्मॉल हाँ एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो मुझे एक ऐसा एक फंक्शन ढूंढना है कैपिटल एफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो। समझ रहे हो? सर नहीं मुझे नहीं समझ आया एक्स क्यूब। नहीं समझे? नहीं एक मिनट। अभी ऊपर क्या किया था हम लोगों ने? ऊपर क्या किया था? d by dx of capital fx is equal to small fx तो वैसा ही एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा ना हाँ जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो। नहीं समझे? समझी हाँ सर समझे। एक ऐसा कैपिटल एफ एक्स ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो, ठीक है ना? ऐसा एक फंक्शन दिख गया मुझे, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, फिर सी इज ए कांस्टेंट। देखो तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर ही आता है। ये आता है हाँ ना एक्स स्क्वायर। x square आता समझ गए? है यानी कि इस चीज को एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो, देखो तो इधर। उसकी जगह वो हाँ कैपिटल इफेक्ट डाल दिया। नहीं समझे? समझे वो मेरा कैपिटल एफ एक्स जी है, सर। एक्स क्यूब बाई 3 इज दिस। हम्म, क्लियर? कोई परेशानी? नहीं नहीं सर। सर। बोलो। नहीं सर नहीं नहीं सर। है ना? मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि
एफ एक्स डी एक्स है का इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, उसको मैं कैपिटल एफ एक्स डी ऑफ कैपिटल एफ एक्स लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिखूंगा फिर मैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए। समझ में आया? यही चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब ये है फंक्शन, फंक्शन का फाइनल वैल्यू कितना हो गया, बी क्यूब बाई 3 प्लस सी, देखो तो। हाँ सर। और इनिशियल वैल्यू कितना हो गया, ए क्यूब बाय 3 प्लस सी। ए क्यूब बाई 3 प्लस सी। जब माइनस करोगे तो सी कट जाएगा ना, हाँ सर। है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन जब परफॉर्म कर लेते हैं ना तो उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। दिख रहा है ये नोटेशन, हाँ सर। है ना। जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद जो आता है उसको ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ पे आंसर आया क्या, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। ओके, यहाँ पे हमको दिया हुआ था शायद बी और 1, कितना दिया दिया हुआ था, हुआ। अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 हाँ, डाल देना, 0। आंसर क्या आएगा 1/3, है ना। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, 1/3, है ना। क्लियर, कोई परेशानी किसी को? नहीं नहीं सर। हाँ बोलो।